Hello students, today we study next topic sign of trigonometric functions। देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी कैसे करना है, एक यूनिट सर्कल के ऊपर, और यूनिट सर्कल के ऊपर हम कैसे लेते हैं, आपको याद होगा। मान लीजिए ये यूनिट सर्कल है कोई, फ्रॉम द सेंटर विथ हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं हम एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को लेते हैं हम वाई एक्सिस, इसको मानते हैं ओरिजिन। नाउ दिस पॉइंट कम 1 0। अगर हम यहां पर कोई पॉइंट पी ले लें सच दैट आर्क AP मेक्स एन एंगल x रेडियन या लेंथ ऑफ आर्क AP x, देन वी नो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज cos x sin x। अब साइन की वैल्यू हमने स्टडी, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मीनिंग क्या है, ये x जब तक 0 से 90 डिग्री के बीच में रहे, याद कीजिए 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन, 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2 रेडियन, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 270 डिग्री इज इक्वल टू 3π/2 रेडियन, और यहां हो जाएगा 2π रेडियन या 360 रेडियन। अगर x की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो इसका मीनिंग जो हमारा पॉइंट P है, दिस लाइज ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो cos x क्या है, cos x रिप्रेजेंट एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट, और sin x रिप्रेजेंट ऑर्डिनेट, दिस मींस y कोऑर्डिनेट। और हम जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, sin कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। इसका मीनिंग साइन को दोनों पॉजिटिव है तो सभी टी रेशियो ऑल आर पॉजिटिव। ऑल का मीन साइन, कोस, टेन, सिकेंड, कोसिकेंड। अगर x की वैल्यू एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में है, यानी कि जब एंगल का मीनिंग फिनिशिंग देखनी है, अगर मैं बोलता हूं 370 डिग्री तो 370 डिग्री फिनिश कहां से होगा, यहां से शुरू करेंगे तो 370 डिग्री पहले पॉइंट में फिनिश हो रहा है, तो इसका मीनिंग एंगल जिस भी कोऑर्डिनेट में फिक्स हो, जिस भी क्वाड्रेंट में फिक्स हो, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, उस क्वाड्रेंट के अनुसार साइन लिखना है। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, x की वैल्यू नेगेटिव होगी, y पॉजिटिव होगी, इसका मीनिंग कोस नेगेटिव, साइन पॉजिटिव, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। आप याद रखिए साइन कोसिकेंट पॉजिटिव होता है। इसका मीनिंग जब हमारा पॉइंट सेकंड पॉइंट में फिनिश हो जाए, चाहे कितने भी राउंड आए, जब यहाँ पर हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका मीनिंग जब पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो हम कहेंगे सेकंड पॉइंट में लाई करते हैं, और सेकंड पॉइंट में साइन कोसिकेंट पॉजिटिव हो गई। इसके अलावा बाकी सभी टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव होंगे। और जब थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आएगी तो साइन कोस दोनों नेगेटिव होते हैं, सो पॉजिटिव आप जानते हो नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसका मीनिंग इसमें टेन एंड कोड इनको आपने रखना है पॉजिटिव, होंगे, रखना नहीं होते ही हैं, बाकी होंगे नेगेटिव। सिमिलरली अगर आप फोर्थ में आ जाओ, फोर्थ में y नेगेटिव होगा और आपका x पॉजिटिव, x का मीनिंग कोस पॉजिटिव होगा, तो कोस और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने इस तरह से याद रखने हैं। अब रेंज की बात की थी मैंने, जो कोस, जो x कोऑर्डिनेट है वो कोस है, तो कोस की वैल्यू सबसे अधिक यहाँ पर होगी, सबसे मिनिमम यहाँ पर होगी, यहाँ होगी -1। इसका मीनिंग कोस की जो वैल्यू है, रेंज है -1 से +1 के बीच में होगी। सिमिलरली जो साइन की रेंज है -1 से +1 के बीच में होगी। टेन और जो कोट है, दे आर साइन बाय कोस या कोस बाय साइन, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, -∞ से +∞। अब जो सिकेंड इसका उल्टा होता है, अगर कोस -1 से 1 के बीच में है तो सिकेंड जो है या तो -1 से कम होगा, मेबी इक्वल टू, या +1 से अधिक होगा। सिमिलरली जो कोसिकेंट x है -1 से कम होगा या +1 से अधिक होगा। तो इन टुडे लेक्चर्स हमने जो स्टडी करना है, जिस पे जो हमारे एग्जाम्पल होंगे वो रेंज बेस होंगे, भाई किसकी क्या रेंज होती है,
और साइन बेस्ड भी कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन नेगेटिव और कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं। देखिए, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल। क्वेश्चन क्या है, इफ कोट एक्स -5/12 and x lies in second quadrant, x lies in second, to find the values of other t ratios। अब जो आइडेंटिटी है वो एज इज रहेगी। आइडेंटिटी आपने पहले ही याद रख रखी है। आइडेंटिटी कैसे लिखी, साइन कोस में आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर x1। सेकेंड टेन में आइडेंटिटी है सेकेंड स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। फोर्थ कोसिकेंड में आइडेंटिटी है कोसिकेंड स्क्वायर 1 प्लस फोर्थ स्क्वायर। बस ये तीन बेसिक आइडेंटिटी है जो आपने याद रखनी है। इसका मीनिंग अगर कोट की वैल्यू गिवन है, कोट से एक तो हम डायरेक्ट टेन निकाल लेंगे। टेन तो आ जाएगा 1/कोट एक्स, दैट इज -12/5। बस अब कोट से हम आइडेंटिटी लगाएंगे कोसिकेंड स्क्वायर वाली। हम जानते हैं कोसिकेंड स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस फोर्थ स्क्वायर। अब कोट का मान रखिए 25/144, 169/144। इसका मीन जब हम कोसिकेंट एक्स लेंगे तो लिखेंगे +-13/12। अब अगर यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं है कि x किस क्वाड्रेंट में है, दोनों ही आंसर एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बिकॉज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और अब आपको ये याद होना चाहिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। हम जानते हैं साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो इसका मीनिंग हम जो कोसिकेंट की वैल्यू लेंगे एक्चुअल में यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू ले लेंगे। टेन का मान में रखा था, सॉरी कोट का था, टेन का निकल गया कोसिकेंट का, बस बाकी दो सादे से निकल जाएंगे। साइन एक्स हो जाएगा कोसिकेंट का रेसिप्रोकल 12/13। और कोस एक्स लिखना है, कोस एक्स को लिख लो साइन tan x, क्योंकि साइन x बटे tan x। यू कैन राइट लाइक दिस, या आइडेंटिटी यूज कर लीजिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, जिस मर्जी तरीके से कर लीजिए आप। तो साइन बटे tan की वैल्यू देखिए कहां पर है, ये आ जाएगी -5/13। और सेकेंड एक्स हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल -13/5। तो इस तरह से आप देखो, ध्यान दीजिए 6 में पेयर वाइज रिलेशनशिप है। किसी एक की वैल्यू साइन का मान दे रखा है, साइन से कोस आ जाएगा, साइन बटे कोस करेंगे tan आ गया, कोस बटे साइन करेंगे कोट आ गया, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोसिकेंट कोस का सेकेंड। सेकेंड tan में आइडेंटिटी है, सेकेंड की दे रखी हो या tan की दे रखी हो, दोनों में से किसी एक की दे रखी हो सेकंड वैल्यू निकल जाएगी। ऐसे ही कोसिकेंट कोट में दे रखा है। और देखिए let us take some more examples. So this example, if cos x into cosecant x is -1, x lies in fourth quadrant, x जो है फोर्थ में है, find the value of cos x and cosecant x। देख cos into cosecant क्या हो गया, अगर मैं इसको sin cos से बदल लूं, cosecant हो जाएगा 1/sin x, दिस मीन्स इट बिकम कोट एक्स। अब चाहो तो आइडेंटिटी यूज कर लो, या अगर आपको पता है कि कोट एक्स वन कहाँ होता है उसका यूज कर लो। अभी तक हमने वैल्यू पढ़ी नहीं है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं, कोट की वैल्यू है, कोट से कोसिकेंट स्क्वायर आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर दैट इज 2। इसका मीनिंग कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आएगी +-√2। अब क्वाड्रेंट, अब लिखिए क्योंकि x जो है लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका मीनिंग कोसिकेंट x होगा नेगेटिव <0। तो हम कोसिकेंट x की वैल्यू ले लेंगे -√2। अब कोसिकेंट की वैल्यू रख के यहाँ पर इसमें रख दीजिए, तो कोस की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या है -1। और देखिए if x lies in second quadrant
अगर एक सेकंड क्वाड्रेंट में हो, प्रूव कीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन प्लस है इज इक्वल टू -2 सेकेंड एक्स -2 सेकेंड एक्स। आपने क्या करना है, लेना है लेफ्ट हैंड साइड और दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ तो कोई दो राय नहीं है, यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो क्या हो गया, ऊपर बच गया 2, नीचे हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए अब याद रखिए, अब तक आप लिखते आए हो, अब तक आप लिखते हो कोस स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखते आए हो। लेकिन अब ये सही नहीं है, अब ये होगा यहाँ पर प्लस या माइनस, यानी कि जब हम 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे, इनफैक्ट एक आपको बता देता हूं, अंडर रूट जो एक्स स्क्वायर होता है ये एक्स के बराबर नहीं होता, हालांकि आप एक्स लिखते आए हो। इनफैक्ट जो सही तरीका इसका लिखने का, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी प्लस एक्स या माइनस एक्स, सही तरीका ये है। अगर एक्स प्लस का है तो प्लस है, अगर एक्स माइनस तो माइनस है। अब देखिए जब आप इसको लिखोगे ये बनेगा 2 अंडर रूट कोस स्क्वायर एक्स, यानी हमने कोस स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। अब कोस स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, डिपेंड अपॉन एक्स। कोस एक्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एक्स किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो उसको लिखोगे आप 2 माइनस कोस एक्स, इसलिए माइनस का बन जाएगा। ये कब यूज करना है, क्योंकि अब आप +1 में आ गए हो। अब आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसलिए इसको अब आपने माइनस कोस एक्स लिखना है, न कि सिर्फ प्लस कोस एक्स। अगर आपने प्लस कोस एक्स लिख दिया दैट बिकम रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। और देखिए इज दिस इक्वेशन पॉसिबल, ये इक्वेशन देखिए मैं लिख के दिखा रहा हूं यहां पर, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस एक्स प्लस 4। क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है, अगर मैं यहां से साइन या कोस की वैल्यू निकाल लूं, क्या वो वैल्यू आएगी? कैसे करना है, ये कोस में है ये साइन में है, मैं आसानी से आइडेंटिटी लगाकर साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ कोस एक्स, और यू कैन राइट, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग सॉल्यूशन रियल है, यानी तो एक्स कम से कम रियल तो है ही है। अब देखते हैं क्या यहां से अगर हम कोस एक्स की वैल्यू लिखें, यू यूज फैक्टर मेथड या फार्मूले से -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और a इंटू c अपॉन 2a -1 प्लस माइनस 48 प्लस 7 हो जाएगा बाई 4। अगर हम प्लस साइन लेते हैं 7 माइनस 1 6/4 3/2 आ जाएगा, अगर -1 लेते हैं -2 आ जाएगा। यानी कोस एक्स की जो वैल्यू है वो तो निकल गई है, लेकिन निकली क्या है 3/2 और -2, क्योंकि अब हमें जानते हैं चाहे एक्स कुछ भी हो, कोस एक्स की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, और जबकि ये दोनों वैल्यू बीच में नहीं है, इसका इट इज नॉट वैलिड, जो आपका आंसर है वो वैलिड नहीं है। इसका मीनिंग ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी एक्स की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने यहां से अगर कोस एक्स का मान निकाला वो हमारी जो उसकी रेंज है -1 से 1 के बीच में नहीं आया है। इस तरह से इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखिए, 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, क्या ये पॉसिबल है? 4 क्वेश्चन क्या है, 4 व्हाट रियल वैल्यू ऑफ एक्स,
एक्स की क्या वैल्यू हो, यानी कि एक्स रियल तो है लेकिन क्या वैल्यू हो जिससे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दे। इसका मीनिंग क्या करेंगे हम देखते हैं। अगर मैं ऐसे एक्स को रियल मानते हुए सोल्व कर ले, इट बिकम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू एक्स प्लस 1। अब देखिए अगर x रियल है तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 4ac बाई 2a 2 cos थीटा प्लस माइनस 2 अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अब क्योंकि cos की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में, इसका मीनिंग cos स्क्वायर की वैल्यू 1 से लेस रहनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये रियल कब होगा, अब हमारे पास क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा -1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, cos स्क्वायर थीटा -1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मीनिंग दिस इज नॉट रियल। क्यों रियल नहीं है, क्योंकि अगर ये वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए कब निकलेगी, दो केस बनाएंगे। अगर cos के ऊपर है तो निकल जाएगी, दो केस कैसे बनाने हैं, इफ cos के थीटा लेस देन 1 तब तो नहीं है। अब दूसरा केस क्या बन जाएगा, जब 1 के बराबर ले लेंगे तो ये 0 बन जाएगा बाई 2 तो इट cos थीटा। ये कब होगा, जब cos के थीटा इक्वल टू 1 है, एक्स की वैल्यू cos थीटा के बराबर आएगी। कब आई, कब पॉसिबल हुई, जब हमारी ये वैल्यू इसकी cos थीटा की वैल्यू 1 होगी। और cos थीटा क्योंकि 1 है, नहीं इसका cos थीटा 1 है तो cos थीटा वैल्यू हो जाएगी +-1, तो ये वैल्यू होगी +-1। क्यों, क्योंकि cos के 1 है, इसका भी cos थीटा +-1 है, cos की वैल्यू होगी +-1। दिस मीन दिस इज द आंसर। यानी कि ये इक्वेशन जिसमें x रियल हो तो x की क्या वैल्यू हो सकती है। अगर cos थीटा 1 के बराबर नहीं है तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं होगी, और अगर 1 के बराबर है तब दो वैल्यू आ जाएगी। अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, अगर cos स्क्वायर थीटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई 2pq के बराबर हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो प्रूव कीजिए ये कब होगा, इफ p बराबर q, यानी कि थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे cos स्क्वायर थीटा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई 2p के बराबर है। ऐसी कोई थीटा की वैल्यू अगर दे रखी है तो ये कब होगा, जब p और q के बराबर होगा। कैसे करोगे, वी नो चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी दे रखी हो, ये तो पक्का पता है cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है। अब यहीं से हमारे पास p और q के अंदर क्या रिलेशन है वो आ जाएगी, ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। अब 2pq से अगर मल्टीप्लाई कर दें, अब एक ध्यान रखना है, इट इज इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में किसी भी वैल्यू से जब आप डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो, ये ध्यान रखना है जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, मैंने इनइक्वालिटी सेम रखी है, यानी मैंने मान लिया है 2pq पॉजिटिव है, मानना नहीं है, हमने लिखा है इसके अनुसार। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव स्केयर है, राइट हैंड साइड का न्यूमरेटर पॉजिटिव, जिसका मीनिंग 2pq मस्ट बी पॉजिटिव। आप यहां लिख सकते हो फ्रॉम 1 इट इज क्लियर 2pq इज ग्रेटर देन 0। pq नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर बाय चांस 2pq नेगेटिव होता तो ये इनवैलिड हो जाता वहीं पर। अब इसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट बिकम p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq लेस देन 0 इक्वल टू 0, तो इट बिकम p माइनस q का होल स्क्वायर। और आप जानते हो किसी भी वैल्यू का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है, ये 0 ही है, तो यहां से p और q के बराबर आ गया। इस क्वेश्चन का मेन यही था, अगर थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है जिससे cos स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाई 2pq के बराबर हो जाए, अगर ऐसी कोई थीटा की वैल्यू है तो p और q बराबर ही आएंगे, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आज आप लोगों ने बच्चों ये एक्सरसाइज करके देखनी है। धन्यवाद।